हेलो दोस्तों। आज का हमारा सिस्टम है यूरिनरी सिस्टम। यानी यूरिनरी सिस्टम क्या है और इसके कार्य क्या हैं, इसका डायग्राम, सारा कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। व्हाट इज यूरिनरी सिस्टम, डिस्कस स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ किडनी। यूरिनरी सिस्टम क्या है, इसके कार्य तथा इसका किरण आरेख खींचकर बताइए। इसका हमें डायग्राम भी बनाना है और इसको समझना है डायग्राम के माध्यम से इसका बॉडी के अंदर क्या कार्य होता है। वृक्क, त्वचा, फुसफुस आदि उत्सर्जी अंग कहे जाते हैं। वृक्क का अर्थ है किडनी, त्वचा स्किन और फुसफुस यानी फेफड़े हमारी बॉडी के अंदर ये उत्सर्जी अंग होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर से व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालते हैं। इनमें से गुर्दे, वृक्क या गुर्दे मुख्य उत्सर्जी अंग की तरह कार्य करते हैं। जो हमारे बॉडी के अंदर जो गुर्दे हैं ये प्रमुख उत्सर्जी अंग की तरह काम करते हैं। क्या काम करते हैं? यह हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म क्रिया के फलस्वरूप निर्मित व्यर्थ पदार्थों को मूत्र, मल या पसीने के रूप में बाहर निकालने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जो हमारे बॉडी के अंदर व्यर्थ पदार्थ बनते हैं उन पदार्थों को पसीने के रूप में, मल के रूप में, मूत्र के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं। उत्सर्जन तंत्र को यूरिनरी या रीनल तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारी बॉडी के अंदर यूरिनरी सिस्टम है उसे रीनल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो हमारे चिकित्सा विज्ञान की जो शाखा है इसके अंतर्गत पुरुष या स्त्री के यूरिनरी तंत्र तथा जनन तंत्र का अध्ययन किया जाता है। जो विज्ञान की यह इस शाखा के अंतर्गत यूरिन का या जनन तंत्र का दोनों प्रकार के तंत्रों का इसके माध्यम से इसका अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन करने की क्रिया को हम क्या करते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं तो इसको हम कहते हैं यूरोलॉजी। इसको यूरोलॉजी कहा जाता है। उत्सर्जन तंत्र निम्नलिखित संरचनाओं, अंगों से मिलकर बना होता है। जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है, जो हमारी किडनी है, ये विभिन्न अंगों से मिलकर बनी होती हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? वृक्क यानी किडनी, ये क्या होता है? ये मूत्र, यूरिन का निर्माण करते हैं। तो किडनी जो हमारी होती हैं ये यूरिन का निर्माण करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं। यूरिन का फॉर्मेशन मतलब निर्माण करती हैं। मूत्र नलिका, यूरेटर क्या होता है? यह मूत्र को वृक्क से मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर में ले जाते हैं। यो मूत्र नलिका है, यूरेटर है। इसका कार्य होता है मूत्र को, यूरिन को किडनी से और यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाना। तो आगे वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे इसमें कैसे ये ले जाते हैं। आगे है मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। यह मूत्र को संचित यानी स्टोर करता है। ये यूरिन को स्टोर करके रखता है जब तक हमारी बॉडी से पास आउट नहीं हो जाता है, जब तक ये स्टोर करके इसको रखता है। और अगला होता है मूत्र मार्ग, इसे कहते हैं यूरेथ्रा। जो सबसे लास्ट वाला इस सिस्टम का सबसे लास्ट का अंग है, इसे यूरेथ्रा कहते हैं। इस संरचना के द्वारा यूरिन को मूत्राशय के बाहर निकाला जाता है। इन यूरिनरी ब्लैडर से इसको बाहर थ्रू आउट किया जाता है, बॉडी से बिल्कुल आउट किया जाता है। तो नंबर 1 में देखते हैं किडनी या वृक्क या इसे गुर्दे भी कहते हैं। यह मूत्र का निर्माण करते हैं तथा रक्त में घुले हुए वज्र पदार्थों एवं अधिक मात्रा में विद्यमान पदार्थों को जानते हैं। मतलब कहने का अर्थ है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि हमारे बॉडी के अंदर जो किडनी होती है ये यूरिन का फॉर्मेशन करती है और इसके अंदर जो मेटाबॉलिक पदार्थ हैं वो उनको बाहर निकालने का काम करता है। किडनी या गुर्दे, ये किडनी या इसको गुर्दे कह सकते हैं। ये चाहे किडनी कहिए चाहे गुर्दे कहिए, सेम के बीज की आकृति यानी बेन शेप, ये सेम होता है। सेम के बीज की आकृति इसकी होती है।
उसी प्रकार का ये दिखाई देता है। और ये सर्वाधिक सक्रिय अंग है जो कशेरुकी दंड यानी वर्टिब्रल कॉलमन के दोनों, जो वर्टिब्रल कॉलमन होते हैं उसके दोनों ओर ये पेरिटोनियम के पीछे यानी पश्च उदरी भित्ति पोस्टेरियर एब्डोमिनल वॉल पर स्थित होते हैं। ये कहाँ पर स्थित होता है? जो हमारे बॉडी के अंदर कशेरुक दंड होता है, यानी कहने वाले वर्टिब्रल कॉलम्स होता है। तो ये वर्टिब्रल कॉलम्स क्या होता है? जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसके जो है कॉलमन में प्रसव में एक एक पेरिटोनियम जो होता है उसके पीछे उदरी भित्ति यानी मतलब जो हमारा स्टमक होता है उसके पोस्टेरियर एब्डोमिनल वॉल पर स्थित होता है, यानी दीवार के पीछे स्थित होता है। जो एब्डोमिनल वॉल होती है दीवार होती है। अब इसमें स्ट्रक्चर में देखते हैं, ये पूरा किडनी का स्ट्रक्चर है और इसमें क्या है? सबसे ये किडनी देखते हैं, ये सेम के बीज के आकार की ये किडनी आपको दिखाई देती होगी। 2 किडनियाँ होती हैं हमारे बॉडी के अंदर, लेफ्ट और राइट किडनी दोनों होती हैं। एक किडनी का जो स्थान है वो थोड़ा नीचे होता है क्योंकि यहाँ पर लीवर वगैरह पाया जाता है। तो गुर्दे के ऊपर जो है सबसे पहले एड्रिनल ग्लैंड, ये ग्लैंड होती है। रीनल धमनी या रीनल आर्टरीज के कहते हैं, ये पाई जाती है। जो हमारी बॉडी के अंदर आर्टरी होती है इसको हम रेड कलर से दिखाते हैं, रेड कलर होता है इसका। रीनल सिरा मतलब वही वेंस होती है। फिर किडनी, एक किडनी है और उसके बाद में पश्चिम महाधमनी, डोरल आयोटा ये महाधमनी ये इसके पीछे की ओर होती है। मूत्र वाहिनी, इसे यूरेटर्स कहते हैं। ये जो नली गुर्दे से लेकर यूरिनल ब्लैडर तक आती है उसे यूरेटर कहा जाता है। इसे पश्च महाशिरा, ये पश्च महाशिरा होती है। इसे जो है इन्फेरियर वेना कावा कहा जाता है। ये महाशिरा सिराओं का रंग जो भी होता है वो ब्लू कलर से दर्शाया जाता है। उसके बाद पेल्विस, मेडुला, कॉर्टेक्स, ये सारी चीज़ें बॉडी के अंदर किडनी के अंदर पाई जाती हैं। जैसे कि मतलब पेल्विस हो गया, ये भाग जो यहाँ पर का पेल्विस है। मेडुला ये मध्य वाला भाग होता है। कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स ऊपर जो है एक लेयर टाइप कैप्सूल टाइप सा होता है, ये इसका कॉर्टेक्स होता है। तो इसको हम आगे समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और सबसे नीचे होता है इसका यूरेथ्रा, जिससे हम यूरिन को पास आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, ये यूरेथ्रा होता है। तो सबसे पहले देखते हैं मूत्र नलियाँ यानी यूरेटर्स। ये क्या होता है? यह मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय में पहुंचाती हैं। ये यूरिन को क्या करती हैं? यूरिन को लेती हैं और यूरिनरी ब्लैडर तक इसको पहुंचाने का कार्य करती हैं। प्रत्येक मूत्र नली लगभग 25 से 35 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी लेंथ जो है अबाउट 25 से और 35 सेंटीमीटर लंबी होती है और इनका व्यास जो है 3 mm होता है। 3 मिलीमीटर इनका व्यास होता है। वृक्कों पर यह सक्रिय यानी वृक्क के पास जो है जहाँ पर किडनी होती है वहाँ पर ये नलियाँ जो हैं यूरेटर्स जो है वो सकरा होता है, मतलब पास होता है और वृक्कों पर यह सक्रिय होती है तथा मूत्राशय के समीप दूर होती हैं। और जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर होता है वहाँ पर ये नली जो है दूर होती हैं, इसमें काफ़ी डिस्टेंस होता है, दूर पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर। यह श्रोण गुहा यानी पेल्विस कैविटी में स्थित एक खोखला पेशी अंग है। ये पेल्विस कैविटी में स्थित होता है और ये खोखला पेशी का बना हुआ एक अंग होता है, एक ऑर्गन्स होता है जो मूत्र को यूरेटस में संग्रहित करता है। जो यूरिन को जो है यूरेटस में
उसको कलेक्शन करता है, उसको इकट्ठा करता है तथा शरीर से यूरेथ्रा के द्वारा उत्सर्जित होने तक संचालित रखता है। यानी कहने का अर्थ है जब तक हम इसे पास आउट नहीं करते हैं तब तक यूरिनरी ब्लैडर इसमें यूरिन को स्टोर करके रखता है। इनमें विद्यमान मूत्र की मात्रा के अनुसार इसकी आकृति एवं स्थिति बदलती रहती है। कैसे बदलती रहती है? जैसे कि हम देखते हैं कि इसमें यूरिन ज़्यादा होता है यूरिनरी ब्लैडर में तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाता है, कम यूरिन होता है छोटा हो जाता है। तो स्थिति के अनुसार जैसे इसकी स्थिति होती है शेप एंड साइज इसका चेंज होता रहता है, यानी बदलता रहता है। मूत्राशय जघन संघानक के पीछे श्रोण तल पर स्थित होता है। ये क्या होता है? सबसे नीचे वाला पार्ट होता है और ये पेल्विस कैविटी के नीचे तल पर ये स्थित होता है, वहाँ पे ये पाया जाता है। जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर जो है हमारे सबसे नीचे की ओर ये होता है यूरिनरी ब्लैडर। मूत्र मार्ग ये सबसे नीचे वाला भाग है, इसको यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग कहा जाता है। यह एक नलिका है, इसमें होकर मूत्राशय से मूत्र शरीर के बाहर निष्कासित होता है। क्या होता है? जब हमारी बॉडी के अंदर से यूरिन का फॉर्मेशन हुआ, किडनी ने फॉर्मेशन किया, बनाया और ये यूरेटस द्वारा जो है यूरिनरी ब्लैडर में आया और यूरिनरी ब्लैडर में आने के बाद में यूरेथ्रा से ये पास आउट हो जाता है, निष्कासित हो जाता है। मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा मूत्र में स्थित आंतरिक मूत्र मार्ग की छिद्र से लेकर बाहरी मूत्र मार्ग क्षेत्र तक फैली होती है। कहने का मतलब ये एक नली होती है, एक पाइप होती है जो कि मूत्र मार्ग से लेकर ये जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ से लेकर और ये आगे जो छिद्र है वो हमारा मूत्र मार्ग के क्षेत्र तक फैला हुआ होता है। जैसे कि पुरुषों में जो है पेनिस के अंत तक और जो स्त्री में है वो थोड़ा कम होता है। तो इसका कहने का अर्थ है जो पुरुषों में पाया जाता है वो ज़्यादा बड़ा इसकी लेंथ होती है और बाद बाकी जो स्त्रियों में है कम होती है। जिससे होकर यूरिन मूत्राशय से मूत्र बाहर निकलता है। स्त्रियों में यूरेथ्रा केवल लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि जो फीमेल में होता है यूरेथ्रा की लंबाई कम होती है, 4 सेंटीमीटर के आसपास होती है तथा भग्नाशय में योनि द्वार के बीच वह मूत्र मार्ग क्षेत्र पर खुलता है। इसमें क्या है, वहाँ से लेकर जो यूरिनरी ब्लैडर से लेकर और ये नीचे तक होता है, यहाँ पे खुलता है। और पुरुषों में यूरेथ्रा लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। जो पुरुषों में होता है ये पेनिस के साइज का होता है, तो इसमें थोड़ा सा यूरेथ्रा जो है लंबा होता है। जो आउट करने वाली हमारी जो यूरिन पास करने वाली जो नली होती है वो लगभग 20 सेंटीमीटर की होती है। स्त्रियों में 4 सेंटीमीटर का होती है और पुरुषों में ज़्यादा होती है, 20 सेंटीमीटर की होती है। तथा मूत्र एवं वीर्य दोनों के लिए उभय मार्ग का कार्य करता है। जो यूरिन है, यूरिन का पास आउट और जो सीमेन का पास आउट है वो एक ही मार्ग के द्वारा होता है, एक ही उभय मार्ग के द्वारा होता है, यानी एक ही तल से होता है। नंबर 4 है किडनी। किडनी क्या होती है? स्थिति एवं संरचना। इसमें देखते हैं पोजीशन एंड स्ट्रक्चर। इसकी पोजीशन क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसकी बनावट कैसी होती है। किडनी जिसका नाम गुर्दा तथा वृक्क भी होता है, किडनी का नाम गुर्दा चाहे कह लीजिए चाहे वृक्क कह लीजिए, यह जो है इसको किडनी कहिए। यह संख्या में 2 होते हैं, ये भी हमने अब पीछे पढ़ा है, संख्या में 2 होते हैं। वृक्क की आकृति सेम के बीच यानी वैन शेप के समान होती है। वृक्क पश्ची उदरी भित्त पोस्टेरियर एब्डोमिनल बाल पर मुख्यतः कट यानी लंबर रीजन प्रदेश में कशेरुकी दंड यानी वर्टिब्रल कॉलम के दोनों ओर स्थित होती है। ये वर्टिब्रल कॉलमन जो होते हैं उसके दोनों ओर स्थित होती है। वृक्क अंतिम बच्च कशेरुका, जो अंतिम हमारा वर्टिब्रो बच्च मतलब छाती की जो कशेरुकाएँ होती हैं जिसे T12 के नाम से, थोरेसिस वर्टिब्रा के नाम से भी जाना जाता है।
तीसरी कटी लंबर वर्टिब्रा कशेरुका तक ये फैली होती है। ये कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है? जो हमारा जो बच्च है, यानी हमारा जो सीना होता है, उसमें T12 थोरेसिस वर्टिब्रा से लेकर L3 यानी 3 लंबर 3 जो होता है वर्टिब्रा, वहाँ तक ये कशेरुकी दंड तक फैली होती है, कशेरुका तक फैली होती है। बाईं किडनी दाईं किडनी की अपेक्षा कुछ नीचे होती है। बाईं किडनी जो है दाईं किडनी की अपेक्षा कुछ नीचे होती है। इसलिए होती है क्योंकि दाएं और की ओर जो है यकृत यानी लीवर काफ़ी स्थान घेरे रहता है। लीवर काफ़ी अपना जो है स्थान घेरे रहता है, इसलिए ये कुछ नीचे की ओर होती है। प्रत्येक किडनी की लंबाई 10 से 13 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ जो है 10 से 13 सेंटीमीटर और चौड़ाई यानी वेल्थ इसकी होती है 6 सेंटीमीटर तथा इसकी मोटाई 2.5 से 4 सेंटीमीटर तक होती है। लंबाई कितनी होती है? 10 से 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर से लगभग आसपास होती है। 6 सेंटीमीटर इसको मान सकते हैं, कुछ साइज ऊपर नीचे भी हो सकता है। मोटाई इसकी 2.5 से 4 सेंटीमीटर तक होती है। मोटाई इसकी 2.5 से लेकर और 4 सेंटीमीटर तक होती है बॉडी के हिसाब से। इसका बाहरी किनारा अवतल यानी कॉनकेव तथा बाहरी किनारा कॉन्वेक्स होता है। जो इसका भीतरी किनारा जो अंदर की ओर किनारा होता है वो अवतल होता है, कॉनकेव साइज का होता है, और जिसका बाहरी किनारा जो है उत्तल यानी कॉन्वेक्स टाइप का होता है। अधिवृक्क ग्रंथियाँ यानी एड्रिनल ग्लैंड प्रत्येक किडनी के शीर्ष टॉप पर ग्लैंड पाई जाती है। जो हमारी किडनी होती है, इसके जो ऊपर जो ग्लैंड पाई जाती है वो हम ऊपर आप स्ट्रक्चर के माध्यम से हमने समझा था, ये एड्रिनल ग्लैंड होती है जो सबसे टॉप पर पाई जाती है। एड्रिनल ग्लैंड जो है इसका जो एक प्रकार का अंतःस्रावी ग्लैंड है, यानी एंडोक्राइन, इसको ग्लैंड भी कह सकते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड इसको कहा जाता है। ये एक ग्रंथि होती है जो किडनी के ऊपर की ओर पाई जाती है। किडनी की आंतरिक संरचना क्या है? इसकी वृक्क की आंतरिक की संरचना, अंदर की संरचना देखते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, अंदर की संरचना। इसको जब लंबवत काटा जाता है तो कैसा इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है? किडनी को लंबवत काटने पर निम्नलिखित संरचना दिखाई देती है। ये इसको लंबवत काटा गया है तो इसमें निम्नलिखित संरचना आपको दिखाई देगी। क्या क्या इसमें होता है? इसमें ये ब्लड वेसल्स होती हैं, माइनर क्ले और मेजर क्ले, रीनल पेल्विस और पिरामिड, ये पिरामिड टाइप का होता है। रीनल पेल्विस यहाँ पर पाई जाती है। मेजर जो क्ले होती है ये मेजर क्ले है, ये माइनर क्ले है अंदर की ओर, और इसकी ब्लड वेसल्स होती हैं, ये इसकी वेसल्स होती हैं। पिरामिड, ये इस टाइप का जो भाग पिरामिड होता है, और पापिला, ये वाला भाग जो अंदर इसमें अटैच होता है, इसको पापिला बोला जाता है। रेनल कालमन, ये कालम होते हैं इसके, और इसमें कॉर्टेक्स, ये वाला भाग जो है कॉर्टेक्स होता है। कैप्सूल, ये कैप्सूल होता है। यूरेथर, ये जो नली टाइप की नीचे आई है ये यूरेथर होती है, और ये भाग जो है मेडुला कहलाता है। रीनल आर्टरी, आर्टरी जो है इसमें ये रीनल की आर्टरी होती है। रीनल नर्व, ये रीनल की नर्व होती हैं, और रीनल बेंस ये है, और ये सारी चीज़ें इसमें आपको बारी बारी से देखने को मिल जाएंगी। ब्लड वेसल्स है और इंटीरियर वेना कावा, ब्लड वेसल्स वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो नंबर 1 देखते हैं रीनल कैप्सूल। यह क्या होता है? फाइब्रस कैप्सूल से निर्मित किडनी का बाहरी आवरण होता है। जो सबसे इसका बाहरी आवरण होता है जो किडनी को कवर्ड रखता है, ये जो है फाइब्रस कैप्सूल से निर्मित होता है। इसका मुख्य कार्य होता है किडनी को चारों ओर सुरक्षा प्रदान करना तथा किडनी की एक निश्चित आकृति बनाए रखना है। इसका मेन काम कार्य क्या होता है? ये हमारी किडनी को
सुरक्षा प्रदान करता है और इसको एक आकृति यानी एक डिजाइन जो है बनाता है, एक सिर्फ आकृति देता है, साइज एक देता है। नंबर 2 पर देखते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या होता है? यह ऊतकों से निर्मित भूरे रंग का रेडिश ब्राउन परत होती है। कॉर्टेक्स क्या होती है? ये एक भूरे रंग की रेडिश ऊतकों से निर्मित एक परत होती है जो रेनल कैप्सूल के नीचे स्थित होती है। जो रेनल कैप्सूल होता है उसके नीचे स्थित होती है। आप स्ट्रक्चर में अच्छी तरीके से देखना है। इसके दो भाग होते हैं, बाहरी कार्टिकल और एक दूसरा आंतरिक भाग होता है। एक बाहरी इसका कार्टिकल होता है, एक आंतरिक भाग होता है जो मेडुला से जुड़ा रहता है। ये कॉर्टेक्स क्या होता है? ये एक रेडिश भूरे रंग का ऊतक से निर्मित एक जो है कैप्सूल होता है, रेनल कॉर्टेक्स जो ऊतकों से निर्मित भूरे रंग का रेडिश एक परत होती है। वो भूरे रंग की परत होती है किडनी के, ये रेनल कैप्सूल के नीचे की ओर स्थित होती है। बाहरी भाग कार्टिकल तथा दूसरा आंतरिक भाग जो है जेक्सामेडुलरी कहलाता है। ये उसको कहा जाता है, ये मेडुला से जुड़ा होता है। मेडुला भाग क्या होता है? मेडुला देखते हैं। मेडुला किडनी का आंतरिक भाग मेडुला कहलाता है। जो किडनी का जो अंदर का भाग है, अंदर का स्ट्रक्चर है किडनी का, वो जो है मेडुला कहलाता है। यह भाग शंकु कोण के समान या आकार की संरचनाएं दिखाई देती हैं। जो इस टाइप की संरचनाएं होती हैं, ये इसमें इस टाइप से संरचनाएं इसमें दिखाई देती हैं, स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देता है। प्रत्येक पिरामिड का एक आधार, बेस तथा एक शिखर यानी अपेक्स बेस कॉर्टेक्स से जुड़ा रहता है। इसमें क्या होता है? जो पिरामिड होता है, जो इस टाइप की आकृति बनी होती है, ये वाला भाग पिरामिड होता है। ये आधार यानी बेस तथा शिखर अपेक्स, ये आधार और इसका शिखर अपेक्स दोनों से जुड़ा रहता है। अपेक्स तथा अपेक्स से एक अन्य संरचना का निर्माण होता है जिसे पापिला कहा जाता है। पीछे स्ट्रक्चर में आपको बताया था ये पापिला होती है। स्ट्रक्चर आप अच्छे तरीके से पीछे देख सकते हैं। फोन नंबर है हाइलम। किडनी के मध्य स्थित भाग में गद्देनुमा संरचना पाई जाती है। जो किडनी होती है, इसके जो मध्य भाग होता है, ये वाले भाग में ये गद्दे के समान एक संरचना पाई जाती है। तो इसमें इसी से हाइलम कहते हैं। इसमें से होकर वृक्की धमनी यानी रेनल आर्टरी, वृक्की शिरा, रेनल वेंस, लसिका वाहिनी, लिम्फेटिक वेसल्स, तंत्रिकाएं एवं मूत्र नलियां यानी यूरेटर्स प्रवेश करती हैं। हाइलम के अंदर जो है गद्देनुमा एक संरचना पाई जाती है। तो उसके अंदर से जो है गद्देनुमा जो संरचना पाई जाती है, उसके अंदर ये संरचना जो है गद्देनुमा होती है, इसे हाइलम कहा जाता है। इसमें से होकर के जो है धमनी और इसकी आर्टरी है, वेंस है और लिम्फेटिक वेसल्स, इसमें से होकर ये सारी चीज़ें निकली होती हैं, किडनी से निकली होती हैं। एवं मूत्र नलियाँ यानी यूरेथ्रा प्रवेश करती हैं। इसके अंदर यूरेथ्रा भी प्रवेश होता है, ये प्रवेश करती हैं, एंटर करती हैं एवं बाहर निकलते हैं। इसके अंदर जाते हैं और बाहर निकलते हैं। और उसके बाद में देखते हैं वृक्की पेल्विस, रेनल पेल्विस क्या होते हैं? वृक्क के अंदर स्थित कीप के समान के आकार जो है फनल शेप यानी कीप के कुछ चौड़ी संरचना वृक्की पेल्विस कहलाती है। जो हमारा वृक्क होता है, जो हमारी किडनी होती है, इसके अंदर जो कीप के समान जो संरचना हमें दिखाई देती है, इसको हम पेल्विस कहते हैं। जो वृक्क द्वारा निर्मित मूत्र के लिए संग्रहण का कार्य करती है। इसका काम क्या होता है? जो किडनी से मूत्र जो है इसका फॉर्मेशन होता है तथा इसका संग्रहण का कार्य करती है, कलेक्शन का कार्य करती है। वृक्की पेल्विस दो छोटी छोटी गुहाओं में बटा होता है। ये छोटी छोटी पेल्विस में बटा हुआ होता है। इनमें क्रमशः माइनर क्ले और मेजर क्ले दो भागों में इसमें बटा होता है। इसको आप
स्ट्रक्चर में जाकर देख सकते हैं। वृक्क के कार्य, फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का मुख्य कार्य रक्त को छानना होता है। वैसे और देखते हैं, किडनी का मुख्य कार्य रक्त को छानना होता है तथा यूरिन का निर्माण करना होता है। यहाँ पे छानना होना चाहिए। तो किडनी का मुख्य कार्य क्या है? यूरिन को छानना होता है। इसके अतिरिक्त वृक्क के कार्यों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया। किडनी के फंक्शन को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। कौन से? एक जो है जनरल फंक्शन और एक होता है स्पेसिफिक फंक्शन। जनरल फंक्शन यानी साधारण फंक्शन, सामान्य, यहाँ पर थोड़ा सा गलत, सामान्य फंक्शन होना चाहिए। सामान्य कार्य क्या है? जनरल फंक्शन क्या है? नंबर 1 इसमें देखते हैं, शरीर से जल एवं इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बनाए रखना। नंबर 2 रक्तचाप या ब्लड प्रेशर नियंत्रित करते हैं तथा कार्य में रेनिन एंजाइम द्वारा पूर्ण होता है, जिसका उत्पादन रक्त द्वारा होता है। किडनी अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखते हैं, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं, रक्त को छानते हैं, अपराश्रवी दाब ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखते हैं। विशेष इसके कार्य क्या होते हैं? रक्त को छानना और मूत्र का निर्माण करना होता है। ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से रही। आगे और भी आपको जानकारी देंगे, किडनी की क्या क्या जांचें होती हैं, कैसे की जाती हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। अगर कोई आपका सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।